को सुनते हो, जो खुदावन ने कहा करने के लिए वो करते हो, तब भी आपकी लाइफ के अंदर एक चमत्कार होता है, एक मिरेकल होता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा मिरेकल करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल के अंदर जब हम मरकुस 5 चैप्टर उसकी 36 आयत को पढ़ते हैं तो देखो यहां पर खुदा का कलाम क्या कहता है। मरकुस की किताब 5 चैप्टर उसकी हम 36 आयत को पढ़ते हैं तो देखो वचन खुदा का हमें क्या सिखाता है। 5 की 36 आयत को पढ़ते हैं। परंतु यीशु ने उस बात को सुन लिया और आराधनालय के अधिकारी से मरकुस 5 चैप्टर उसकी 36 आयत को, जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुना करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। हालेलुया। केवल क्या कर? ऊंची बात से बोलो कलीसिया। विश्वास करने के लिए परमेश्वर ने बोला, मत डर, विश्वास कर। यहां पर 36 आयत के अंदर परमेश्वर ने ऐसा लिखा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जो खुदावन ने ये पावरफुल वचन दिया मुझे। हालेलुया। जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुना किया। क्या किया? बोलो कलीसिया। जो बातें यीशु मसीह को लोग बता रहे थे, यीशु मसीह ने उन बातों को क्या किया? अनसुना किया, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। इस बात को हमने सीखना है। जो दुनिया हमें बोल रही है, जो दुनिया हमारे लिए वर्ड निकाल रही है, जो लोग हमें दबाना चाहते हैं, उन बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उन चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जब आप इधर उधर की बातों के ऊपर फोकस करना शुरू कर दोगे, कभी भी आप परमेश्वर के मिरेकल को नहीं देख पाओगे। कितनों को समझ आ रहा है? वहां पर ऐसा लिखा, यीशु मसीह ने उनकी किसी बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। हालेलुया। अगर आज किसी की रिपोर्टों के अंदर आ जाता जी कैंसर, कैंसर हो गया, HIV एड्स है, HIV एड्स हो गई, डॉक्टर ने बोला किडनियां फेल, हार्ट फेल, तो बस थोड़े दिन का मेहमान है, हमारा फोकस हमारी समस्या के ऊपर। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? यहां पर ऐसा लिखा है, जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुना किया। इन चीजों को, इन बातों को अनसुना करना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर की तरफ फोकस रखना, परमेश्वर की आवाज को सुनना। परमेश्वर के कोड़े खाने से कलीसिया आप चंगे हो चुके हो। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए इसलिए क्रूस पर क्रूसीफाई हुआ, इसलिए वो क्रूस पर गया ताकि हम शराफों से छूट जाएं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? यहां पर क्या हुआ? कलाम कहता है, यहां पर एक लड़की है, हालेलुया, वो डेड हो जाती है, मर जाती है। और बाइबल के अंदर लिखा, जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुना करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। किस पर विश्वास रखना है? हालेलुया। किस पर विश्वास रखना है कलीसिया? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। मत डर, विश्वास रख बस। हालेलुया। आज जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती है, कोई बैड न्यूज आती है, कोई बुरी खबर मिलती है, तो सबसे पहले ध्यान हमारा कहां जाता है? तो बुरी खबर के ऊपर जाता है। हम परमेश्वर के ऊपर फोकस खो देते हैं। मगर यहां पर ऐसा हुआ, यहां पर जो ये व्यक्ति है, इसकी बेटी डेड हो चुकी है, मर चुकी है। हालेलुया। और लोग आकर यीशु मसीह को बोलते हैं, प्रभु यीशु वो तो इतने टाइम से मरी हुई है, लोग उसको संस्कार करने के लिए उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, डॉक्टरों ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, बड़ा कुछ यीशु मसीह को बोल रहे हैं, पर किसी भी बात के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने ध्यान नहीं किया।
इग्नोर कर दिया। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। जब तक आप इन चीजों को इग्नोर नहीं करते तब तक आप अपनी लाइफ के अंदर चमत्कार नहीं देख सकते। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस आराधनालय के सरदार को, मत डर, विश्वास कर। हालेलुया। आज मैं आपको कलीसिया बोलता हूं, मत डर, केवल विश्वास कर। आपकी परिस्थितियां चेंज होने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके हालात चेंज होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। आपकी मुर्दा आज से जिंदा होने जा रही है यीशु के नाम में। आपकी रिपोर्टें बदलने जा रही है यीशु के नाम में। रसौलियां जा रही है यीशु के नाम में। पथरियां जा रही है यीशु के नाम में। और टूटी हड्डियां जुड़ रही है यीशु के नाम में। और यीशु के नाम से ऑपरेशन कैंसिल है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके बच्चे ब्लेस हैं यीशु के नाम में। इस बार आपके पास बीजा शोर होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बोल दो अपने पड़ोसी को, हालेलुया। यीशु मसीह अगर उनकी बातों के ऊपर ध्यान देता तो मुझे लगता कि ये कभी भी बिग मिरेकल ना होता। यीशु मसीह ने इग्नोर कर दिया। तो इस बात से हमें भी सीखना है, हमने दुनियादारी की बातों के ऊपर फोकस नहीं करना। हालेलुया। हमने फोकस करना है खुदा के कलाम के ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर। यीशु मसीह मारा गया, काटा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जिंदा परमेश्वर है और कल भी बड़े काम करता था, आज भी करता है। यूहन्ना 14:12 के अंदर लिखा, मैं तुझे सच सच कहता हूं कि जो काम मैंने किए तू वो भी करेगा, बल्कि उससे बड़े काम को भी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया मेरी और आपकी बारी आ चुकी है। आमीन। अब बड़े काम आपके द्वारा होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके घर घराने बदलने जा रहे यीशु के नाम से। परमेश्वर आपको एक सुसमाचार प्रचारक के रूप में खड़ा करने जा रहा है। माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उन सब की बातों को इग्नोर कर सूबेदार को विश्वास से भरकर उसके घर की तरफ चल गए। जब घर की तरफ जा रहे हैं तो लोग पिट रहे हैं, रो रहे हैं, स्यापा कर रहे हैं, वो लड़की मर चुकी है। यीशु मसीह जाकर कहते हैं, ये मरी नहीं है बल्कि क्या है, सो रही है। लोग हंसने लग गए। हालेलुया। डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया और इतना समय हो गया, अभी जलाने जा रहे हैं, दफनाने जा रहे हैं, तो ये आकर बोल रहा है कि ये मरी नहीं है, क्या है, ये सो रही है। तो यीशु मसीह ने उनकी बातों के ऊपर ध्यान, बोल दो, नहीं दिया और रूम के अंदर गया, उस लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, हे लड़की, मैं कहता हूं उठ, खड़ी हो जा। और वो मुर्दों से जी उठी। हालेलुया। और उसके मम्मी उसके फादर को पकड़ा दिया। हालेलुया। ये मेरे परमेश्वर की सामर्थ, ये आपके परमेश्वर की सामर्थ। जब तक आपका फोकस आपके परमेश्वर के ऊपर रहेगा, जब तक आपका ध्यान परमेश्वर के कलाम के ऊपर रहेगा, तब तक आपके जिंदगी में मिरेकल 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 होता रहेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं चिन्ह और चमत्कार आज नहीं होते। मैं कहा उनका कोई समय नहीं है, वो अभी भी करने जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। वो टाइम नहीं फिक्स किया कि अब मैं करूंगा, अब नहीं करूंगा। उसका कोई समय नहीं है, कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है, वो अभी भी कर रहा है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? अगर पतरस का ध्यान यीशु मसीह पर होता तो कभी डूबता ना। हालेलुया। अगर यहां पर मरियम मार्था को प्रभु ने बोला कि जाकर मुझे यरूशलेम में मिलना, अगर ये चेले इस बात पर विश्वास ना करते तो कभी भी यीशु मसीह को वो वहां पर मिल नहीं पाते। अगर यहां पर ये सूपे जो आराधनालय का सरदार अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ना करता तो कभी भी इसकी बेटी जिंदा ना होती। हालेलुया। जब आपका फोकस आपका परमेश्वर होता है, जब आपका फोकस परमेश्वर का कलाम होता है, तो कभी भी आप शर्मिंदा ना होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जब आपका ध्यान आपकी प्रॉब्लम पर, आपकी समस्या पर, तूफानों पर, लहरों के ऊपर, विपरीत शब्दों के ऊपर, ऐसी ऐसी बातों के ऊपर जब आता है, तो तब आप अपना मिरेकल चमत्कार खो देते हो। इतना को समझ आया?
ये मत देखो कि मैं हजे पूरी तरह ठीक नहीं है। जब तक तू अपने वर्ड को चेंज नहीं करेगी तब तक तू ठीक नहीं होगी। आज से बोलो यू आर ब्लेस, तुसी आशीषित है, मैं आशीषित हाँ। आज तो ही बोलो मैं चंगा हो चुका, हुण तो ही बोलो आज तो मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा घराना, मेरे बच्चे बदल चुके यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया। किन्ना नु समझ आई? क्योंकि बाइबल दे विच सब पूरा हुआ। रचना में एक भी वस्तु खुदा ने अधूरी नहीं छोड़ी। हम अधूरे क्यों है? क्योंकि हमारे खुदा के ऊपर फोकस नहीं है, खुदा की बातों के ऊपर फोकस नहीं है। हालेलुया। हमारी परिस्थितियों के ऊपर हमारे फोकस है, इसलिए आज तक हमारी जिंदगी के अंदर चमत्कार हम देख ही नहीं पाए। कितने लोग चमत्कार चाहते हैं? हालेलुया। आपका ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए? यीशु मसीह के ऊपर। रिपोर्टों के ऊपर नहीं, हालातों के ऊपर नहीं, परिस्थितियों के ऊपर नहीं, दुनियादारी की बातों के ऊपर नहीं। हो सकता है आपके बच्चों को लोग कहते हैं ये कभी सुधर नहीं सकता। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये इतना ज्यादा नशे का एडिक्टेड हो चुका है, इसकी लाइफ से नशा खत्म नहीं हो सकता। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दुनिया बोल रही हो कि तेरा बच्चा आगे बढ़ नहीं सकता, ये बुद्धिमान नहीं है, इसके पास कम बुद्धि है। हो सकता है आपका बच्चा कुछ गलत संगत में चला गया, लोग आकर आपको अलांबा देकर जाते हैं कि तेरे बच्चे ने आज ये कर दिया, वो कर दिया। इन बातों के ऊपर फोकस मत करना, यीशु मसीह पर फोकस करना। और कलाम में के लिखा है, वचन कहता है बच्चे यहोवा की ओर से मरास है, पेट का फल एक इनाम है। और यीशु मसीह ने आपको अच्छा नाम दिया हुआ है। हालेलुया। उसको अच्छा बनाना आपके शब्दों के अंदर है। आमीन। हालेलुया। कितनों को कलीसिया समझ आ रहा है? फोकस मत करना दुनियादारी की बातों के ऊपर, ध्यान मत देना इन लोगों की बातों के ऊपर। बस परमेश्वर ने आपको बोला है कि मैंने सब कुछ पूरा कर दिया और इज़राइल के घराने को किसी भी उत्तम बस्ती की घटी नहीं है। और खुदा अपने लोगों का मुंह कभी काला नहीं होने देता। तारीफ करे जोर से। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। एक आयत जल्दी से पढ़ दें। हालेलुया। रबास से खेत लिया रबोशन दराबान। आप पढ़ो प्रेरितों के काम और रसूलों के कर्तव्य 18 चैप्टर और उसकी 9 आयत को पढ़ना। प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसकी 9 आयत को पढ़ो कोई जन। 18 की 9। रात को प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा मत डर, वरना वह कहे जा। और जो प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा मत डर, वरना कहे जा और चुप मत रहना। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? पौलुस को दर्शन देकर एक बात बोली कि बोलता जाना, चुप मत रहना। हालेलुया। कि खुदा के कलाम को बोलता जाना, चुप मत रहना। हालेलुया। परमेश्वर ने ये बात उसको बोली, मत डर। दर्शन में कहा तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तूने अपनी गवाही को देते रहना है, परमेश्वर के वचन का प्रचार करते रहना है। क्योंकि कलाम कहता है कि प्रभु ने उसको बोला उस एरिया के अंदर मैंने तेरे लिए बहुत से लोगों को खड़ा कर दिया है। हालेलुया। जो तेरी जंग को लड़ने जा रहे हैं। आमीन। आपका काम है बोलते रहना। बोल तो क्या करने रहना? बोलते रहना। क्या बोलते रहना? मेरे बच्चे बदल चुके हैं, मेरे घर के अंदर आशीष आ चुकी है, मेरा कारोबार बढ़ चुका है और यीशु के नाम से मेरे बच्चे चर्च में जाना स्टार्ट हो चुके हैं, मेरा हस्बैंड चर्च में जाना स्टार्ट हो चुका है, नशे की आत्माएं जा चुकी है, व्यभिचार की आत्माएं जा चुकी है। और आपने फोकस करते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना। एक दिन हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो एक दिन में कुछ नहीं होता, मगर एक ना एक दिन जरूर हो जाता है। आमीन। वो एक दिन आने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ वो दिन आने वाला यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह ने पौलुस को दर्शन में ये बात बोली, मत डर, चुप मत रहे, बोलता जा, बोलता जा, बोलता जा। हालेलुया। घबराने की जरूरत नहीं है। वो एक दिन आपका बोला हुआ रिजल्ट लेकर आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
कितनों को समझ आ रही है? तारीफ करे जोर से खुदावन की। हालेलुया। प्रेरितों के काम पहला पत्रस 3 चैप्टर उसकी 14 को पढ़ दो। पहला पत्रस 3 उसकी 14 आयत को पढ़ो। पहला पत्रस 3 की 14। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 14 आयत को पढ़ो जल्दी से। पहला पत्रस 3 की 14 जल्दी से पढ़ दो। फिर भी यदि धार्मिकता के लिए कष्ट सहो तो धन्य हो। उनकी डांट डपट से ना तो भयभीत हो और ना ही दुखित हो। हालेलुया। और ऐसा लिखा, यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह के मानने से, बाइबल का प्रचार करने से, अगर आपको अपनी गवाही देने से, हालेलुया, लोग रोक रहे हैं, आप स्ताव को सह रहे हैं, हालेलुया, तो आप धन्य हो। बाइबल कहती है। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा का कलाम क्या कहते हैं? आपको धन्य कहता है। और बाइबल के अंदर देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है, यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ। धार्मिकता के कारण आपको दुख उठाना पड़े, आपको लोग पद्दी शब्दावली यूज करे, बैड शब्द आपके लिए मुख से निकाले, आपको मारे पीटे, आपको रोके, तो बाइबल कहती है आप धन्य हो, क्योंकि आप बाइबल कहती है आप धार्मिकता के कारण क्या हुए हो? ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। हालेलुया। और आगे लिखा, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। हालेलुया। लोगों के डराने से मत डरो, ना घबराओ। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती तुमसे पहले बहुत से नबियों के साथ ये हो चुका है। ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये बहुत से नबियों के साथ ऐसा हो चुका है। ये साइन है। जब जब इस्राएलियों को दबाया गया तब तक परमेश्वर ने उनको क्या किया? उठाया। हमारा फोकस इन सब बातों के ऊपर करना नहीं है। हमारा फोकस जीसस है। हमारा फोकस है परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना। हमारा फोकस है परमेश्वर के लिए रूहों को जीतना। हमारा फोकस है जो नशे के अंदर है, जो व्यभिचार के अंदर है, जो चोरियां करते हैं, जो बुरी संगत के अंदर है, उनकी संगति को बदलना। हालेलुया। यीशु मसीह किसका धर्म, मजहब और जातों को नहीं बदलने आए, वो हृदयों को, मनों को बदलने आए। हालेलुया। हालेलुया। हम किसी क्रिश्चियन धर्म का प्रचार नहीं करते। हालेलुया। हम परमेश्वर के कामों का प्रचार करते हैं। यीशु मसीह ने रोगियों को चंगा किया, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, यीशु मसीह ने बहुत से लोगों की लाइफ को बदला। तो हमारा काम भी परमेश्वर के काम को करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने भी परमेश्वर के उन कदमों के ऊपर चलना है। आमीन। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास जोग हो तो परमेश्वर आपके साथ विश्वास जोग है। आमीन। और आप अपनी जिंदगी के अंदर बड़ा मिरेकल देखने जा रहे हैं यीशु के नाम से। अगर आप धार्मिकता के कारण सताए जा रहे हो तो परमेश्वर कहता आप धन्य लोगों के बीच में आ चुके हो, क्योंकि तुमसे पहले नबियों के साथ ये हो चुका है। हालेलुया। और आपका स्वर्ग की पुस्तक के अंदर नाम दर्ज कर दिया गया। हालेलुया। कहते हैं लोगों को डरा, जो लोग है, ये दुनिया है, इनके डराने से मत डरो। हालेलुया। ये सिर्फ आपके शरीर का नाश कर सकते हैं, बल्कि आपकी आत्मा का नाश नहीं कर सकते। डरना तो उससे डरो जो आपके शरीर का, आपकी आत्मा का भी नाश कर सकता है। हालेलुया। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। गवाही देने से कभी हिचकिचाओ मत। लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने में कभी हिचकिचाओ मत। ठोक के प्रचार करो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर का चुप मत रहना। दर्शन में बात पालूस को बोली, आज खुदावंद आपको सामने से बोल रहा है। हालेलुया। जितना आपको दबाने की कोशिश किया जाएगा उतना ही परमेश्वर आपको शाइन करेगा। फिर मैं बोलता हूं, जब तक बिखरोगे नहीं तब तक निखरोगे नहीं। हालेलुया। अगर निखरना चाहते हो तो बिखरना जरूरी है। अगर एक जो कनक का दाना है उसको क्रश ना किया जाए, उसको तोड़ा ना जाए, वो कभी आटा नहीं बन सकता। अगर आटे को जितना ज्यादा आप पेलोगे नहीं, उसको गूंदोगे नहीं,
तब तक वो रोटी नहीं बन सकता। हालेलुया। तो रोटी को जब तक तोड़कर मुंह में डालोगे नहीं, वो आपकी भूख को नहीं मिटाएगी। इसका मतलब क्या है? जब तक टूटोगे नहीं तब तक आप बदलोगे नहीं। हालेलुया। जब आप टूटोगे तो आप बदलोगे। आमीन। हालेलुया। तो ये आपको मैं बता रहा हूं, परिस्थितियों पर, हालातों पर ध्यान मत दो। हालेलुया। आपने ध्यान अपने परमेश्वर के वचन के ऊपर देना। आमीन। तो खुदावन आपको इस वचन से आशीष दे, बरकत दे, और खुदा की उपस्थिति में अपने सिर को झुकाओ और आज के वचन के ऊपर फोकस करो, आज के वचन के ऊपर ध्यान करो और ऊंचे सुर से प्रार्थना में चले जाओ। हालेलुया। रबा सना रेबे शाठाला रबा बसा।